श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतारमणम् आनम्य सुविद्यावित्तसिद्धये श्रीमद्भोगपुरीशस्य प्रसादं प्रार्थयाम्यहम्। मिथ्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासतान्नो हृदम्बरे। प्रणमत्कामधेनुञ्च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिम् उपास्महे। सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौन्यायसुधारतान्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भगवान का यथार्थ ज्ञान कराने हेतु अपौरुषेय व वाङ्मय ग्रंथ हैं वेद, लेकिन ऐसे ऋषियों को प्रत्यक्ष हुए अनेक अर्थों से गर्भित इन वेदों को समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। अब भगवान का ज्ञान किए बगैर मोक्ष तो मिलेगा नहीं, इसलिए सज्जनों को समझाने के लिए, वेदों का सही अर्थ बताने के लिए भगवान श्री वेदव्यास ने श्रीमन्महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। पूरे विश्व के ज्ञानियों ने, यहाँ तक कि स्वयं वेद ने श्रीमन्महाभारत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। छांदोग्य बोलता है, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम। और श्री मध्वाचार्य उनके तत्वनिर्णय में बोलते हैं कि इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेदः इति तद्गृहीतत्वाच्च। इस 1,00,000 श्लोकों से बने महाभारत का सार रूप है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमन् मध्वाचार्य अपनी उक्ति देते हैं इसके ऊपर, महाभारत पारिजात मधुभूताम गीताम उपनिबबंध। यानी महाभारत नामक पारिजात वृक्ष के पराग से उत्पन्न हुआ शहद है श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण को मानने वाले हर उस आस्तिक व्यक्ति का सबसे प्रियकर ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। इसकी विशेषता यह है कि इसको बोला यादव कृष्ण ने अर्जुन को, इसको देखा था संजय ने, और इसका वर्णन किया था श्रीमद् महाभारत में वासिष्ठ कृष्ण ने। वासिष्ठ कृष्ण यानी भगवान वेदव्यास पद्म पुराण में, उनके ही पद्म पुराण में यह बोलते हैं कि भगवद गीता मेरा ही एक रूप है, इसे इस तरह अनुसंधान किया जाए तो अच्छा होगा। यानी 18 अध्याय होते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। पहले 5 अध्याय होंगे मेरे 5 मुख, इस रूप के 5 मुख होंगे पहले 5 अध्याय। फिर आते हैं 10 अध्याय, 6 से 15वें अध्याय होंगे मेरे पंचमुखी रूप के 10 भुजाएं, और 16वां अध्याय होगा मेरा पेट यानी मेरा उदर।
रही बात 17 और 18वें अध्यायों की, तो यह होंगे मेरे चरण, मेरे पैर। इस तरह से भगवान की जीती जागती प्रतिमा हुई है भगवत गीता। पंचमुखी भगवान का वर्णन अक्सर हमें सुनने नहीं मिलता, और यह पद्म पुराण का वाक्य उन्हीं दुर्लभ प्रमाणों में से एक है। आखिर तुलना में कितना छोटा है ये गीता नामक ग्रंथ। इस तरह से विचार किया जाए तो हमें यह जान पड़ता है कि श्रीमद् आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य यानी श्री मध्वाचार्य गीता तात्पर्य में कहते हैं तत्संक्षेपश्च गीतेयम्, यानी 100 करोड़ श्लोक वाले पंचरात्रागम का बिल्कुल लघु रूप होता है श्रीमद् भगवद गीता। गीता और विष्णु सहस्रनाम के बिना वेदाध्ययन करके मोक्ष पाने से जो सुख मिलता है उससे कई गुना अधिक सुख मिलेगा जब हम गीता और विष्णु सहस्रनाम का अध्ययन करके उसके साथ वेदांत अध्ययन करके तत्वज्ञान पाके मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसका वर्णन भी गीता तात्पर्य में है। तज्ज्ञानात् मुच्यते अंजसा। इधर अंजसा शब्द का अर्थ देते हुए भगवान टीकाकृतपाद यानी श्री जयतीर्थ स्वामी जी इस महाकूर्म पुराण के वाक्य को उदाहरण देते हैं। उस वाक्य का उदाहरण देते हैं, भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा विष्णोः सहस्रनामापि ज्ञेयं पाठ्यं च तद्वयम्। तद्वयम् यानी विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीहि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका मतलब है गीता को यहाँ दूध से उपमा किया जा रहा है, यानी जब गीता अमृत को दूध से उपमा किया जाए तो सर्वोपनिषदो गावः, सारे जो वेद और उपनिषद जो है ये सभी होंगे गाय के रूप में दिखाई देते हैं। और दोग्धा यानी गोपाल जो दूध निकालता है वो है साक्षात भगवान कृष्ण। पार्थो वत्सः यानी अर्जुन जो है ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा है अर्जुन। सुधी ही भोक्ता, जो महाज्ञानी और पंडित जो हैं तत्वज्ञानी वो सब हैं भोक्ता यानी दूध को पीने वाले। तनिक गौर करने वाली बात यह होगी कि पहले बछड़ा दूध पीता है, उसके बाद ही हम यानी तत्वज्ञानी और पंडित ये सभी उस दूध को पीते हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को और अर्जुन के मूलक हम सभी लोगों को गीता का संदेश देते हैं। ये एक स्वारस्य की बात है। यहाँ सिर्फ गीता के लिए गीता तात्पर्य और गीता भाष्य नामक 2 उद्ग्रंथों की रचना की है भगवान श्रीमद् आचार्य यानी श्री मध्वाचार्य जी ने। भगवान ने अपना प्रमुख रहस्य गीता में बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इनका अर्थ है यानी जब जब धर्म घटता जाएगा, काल बढ़ते बढ़ते, काल बीतते बीतते अधर्म बढ़ता जाएगा और धर्म घटता जाएगा,
उस समय मैं अवतार करूँगा धर्म रक्षण हेतु। और परित्राणाय साधूनां में कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के संहार के लिए, धर्म का पुनर्प्रतिष्ठापन करने के लिए मैं अवतार करूंगा। यह एक रहस्य की बात है, बहुत प्रमुख रहस्य है। भगवान अपने 5वें अध्याय में बोलते हैं। और आगे बताते हैं 9वें अध्याय में पहले श्लोक में बोलते हैं कि इदं तु गुह्यतमं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। एक रहस्य बोलूंगा अर्जुन, हे अर्जुन मैं तुम्हें एक रहस्य बोलूंगा, ये बहुत गुह्यतम है, यानी बहुत रहस्यमयी विषय है। इस तरह से जो प्रतिज्ञा की थी भगवान ने, यानी 9वें अध्याय के आद्य में जो प्रतिज्ञा की थी, उसको अनन्यं चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस श्लोक के द्वारा समझाते हैं। यानी त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, इस भावना से जो इंसान भगवान की उपासना करता है, भगवान उसी की रक्षा करता है। यह एक गुह्यतम शास्त्र है, यानी ये दुर्जनों को पता नहीं चलना चाहिए, केवल सज्जनों को पता चलना चाहिए। इस वजह से गुह्यतम शब्द भगवान ने इधर प्रयोग किया है। पूरे विश्व में गीता की ही सबसे ज्यादा व्याख्यानें लिखी गई हैं। इसी तरह अनगिनत प्रमेयों, अभिप्रायों और अर्थों से समेटे हुई है श्रीमद् भगवद गीता। हमारा परम धर्म, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि गीता को भगवान के समान पूजना। और पूजने का एक सही तरीका होगा विराजमान चक्रवर्ती, हम सबके स्वरूपोद्धारक, हमारे सर्वस्व, हमारे गुरु श्री श्री सत्यात्म तीर्थ स्वामी जी से आरंभ हुआ ये गीता अभियान, श्रीमद् भगवद गीता अभियान। ऐसे गीता अभियान जो कि हमारे स्वामी जी के स्वर्ण महोत्सव के निमित्त, उस स्वर्ण महोत्सव का अंग भी है। इस अभियान को हम सब भागी हों, इस अभियान में हम सब भागी हों। अमृतनुमा गीता यानी गीता अमृत का पान करें और हरिवायु गुरुओं के अनुग्रह के पात्र हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इसी संदर्भ में गुरु की सेवा के रूप में जयतीर्थ विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने गीतामृत नामक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने का संकल्प किया है। इस गीतामृत को देखकर ज्ञानामृत का पान करने के लिए संस्कृति वाहिनी नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तारीख 4 दिसंबर 2022 यानी 4/12/2022 मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी रविवार से प्रारंभ होने वाली गीतामृत नामक इस कार्यक्रम को संस्कृति वाहिनी में देखिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।